खुशखबरी ये है कि 3-4 तारीख तक हम यहीं हैं। रोज दरबार लगाया जाएगा, परंतु रोज शाम को ही लगाया जाएगा। और एक खुशखबरी यह है कि होली यहीं मनाई जाएगी। तो होली की हुड़दंग भी यहीं होगी। सुबह 6 बजे सूतक लगेगा, शाम के 7 बजे तक। मतलब पूरे दिन भर सूतक होने के कारण उस दिन मंदिर के पट, दर्शन, परिक्रमा, पूजा बालाजी की बन रहेगी। जगह जगह हम सब लोग बैठकर भजन करेंगे। उस दिन किया हुआ भजन अनंत गुना मिलता है फल। दादा जी की बड़ी दया, हम पुष्कर की कथा करके पुनः बालाजी के चरणों में वापस आ गए। कन्या विवाह के ठीक 2 दिन बाद दतिया के पास, ग्वालियर के पास डबरा में कथा थी। वहां 3 दिन की कथा हुई। वहीं से फिर यात्रा करके हम भारत में क्या पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का है जहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है, अजमेर के पास पुष्कर। वहां भी 3 दिन की कथा थी। बहुत बहुत आयोजन वहां हुआ। कल खूब मेला, सनातनियों का लाखों लोग वहां पहुंचे। निर्विघ्न रूप से बालाजी की कृपा से वो कथा का आयोजन संपन्न हो गया। तो जैसा कि हमारी पुरानी कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को है। देख लिया हमने जब सारा अपना घर है सबसे प्यारा। पुनः बालाजी के चरणों में नाक रगड़ते हुए आ गए। खुशखबरी ये है कि 3-4 तारीख तक हम यहीं हैं। तो दूसरी खुशखबरी ये है कि दिन में हम निकलेंगे नहीं, रोज शाम को ही निकलेंगे। क्योंकि कन्या विवाह के बाद राम जी सोए नहीं। बुढ़ापे का शरीर 80-90 साल के ऊपर चल रहा, पिछली उम्र में लाकर बुढ़ापे का शरीर है। कन्या विवाह में एक विवाह कोई करे तो बाप की हालत खराब हो। 3-4 महीना बिटिया के बाप को हिराव नहीं रहा। हम तो 301 बिटियों के बाप बने बैठे। ऊपर से फिर भी कथा जरूरी थी। उनका गायब हो गए, ना करते तो खर्चा कौन कपका दे। जो खर्चा हो कर्जा वाले, टेंट वाले, लाइट वाले सब फांसी लगाओ। न्यूज ऊपर से मनती तो बाबा बड़ी बड़ी फेंकत है लोग में देखो, गरीबों पे अत्याचार। हमने सोचा हमारे खुद के शरीर पर अत्याचार हो जाए, पर कर्जा चले सो कथा करने चले गए। इसलिए खुशखबरी ये है 3-4 तारीख तक हम यहीं हैं। रोज दरबार लगाया जाएगा, परंतु रोज शाम को ही लगाया जाएगा। और एक खुशखबरी यह है कि होली यहीं मनाई जाएगी। तो होली की हुड़दंग भी यहीं होगी। फिर खुशखबरी कुछ नहीं, इतना ही है। होली का उत्सव
यही होगा। एक दिन हमें याद नहीं, ग्रहण कब है? 2 तारीख को, 3 तारीख, तो 3 को, 3 को होता है, 4 को हलवा है, 5 को कर रहे जगत जननी भवानी का सुंदरी चंडी माता, 3 को है। हम भी पंडित जी हैं और कर्मकांडी बामन है, ऐसे वैसे बामन पंचांग खोल कर मैं कई ब्याह पढ़ रहे। सुनो, 3 को है ग्रहण, सुबह 6 बजे सूतक लगेगा, शाम के 7 बजे तक, मतलब पूरे दिन भर सूतक होने के कारण उस दिन मंदिर के पट दर्शन परिक्रमा पूजा बालाजी की बंद रहेगी। जगह जगह हम सब लोग बैठकर भजन करेंगे। उस दिन किया हुआ भजन अनंत गुना मिलता है फल। सीधे दर्शन बालाजी के 3 तारीख को रात को मात्र 2 घंटे के लिए तक खुलेंगे। 3 तारीख को न दिन भर दर्शन होंगे न रात को होंगे। ऐसे ही हमारे ग्रहण के कारण सब शक्तियां की ताकत बढ़ाने के लिए जितना नाम जप धनी लोग ज्यादा सुन लो, शक्तियों की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए हम सब नाम जप कीर्तन करेंगे। ठीक है। एक दिन यहाँ होली की होड़दंग में अबीर गुलाल रोली, आप सबको बधाइयाँ हो। आज है होली है, आज नहीं है, काय को बजाने का हमने होली नहीं बनाया है, होली आज एक दिन होली है, तो होली का उत्सव भी यहीं पर मनाया जाएगा। इस बार की होली में हम ही गायक हैं। अंग्रेजी में कहें हमी सेलिब्रिटी। तो ये सूचनाएं आप सबको 4 तारीख तक की दे दी गई। परसों शनिवार है, तो थोक में भूत भगाए जाएंगे, मतलब प्रेतराज सरकार का दरबार है। बालाजी की कृपा से निर्विघ्न कन्या विवाह आप लोगों के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे हमारी सम्मने आई है, ये आने सम्मने आई हमें नहीं लगी तो हमें लगी तो ऐसा हमारी बहन है। मजाक की बात पर बहुत अच्छा कन्या विवाह हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और अगली साल 325 बेटियों का कन्या विवाह करवाया जाएगा 6 मार्च को। अब 6 मार्च अभी से डेट नोट कर ली, 5 से 7 दिन के लिए आना। ठीक, इस बार लगा कैसा, कौन कौन था पहले हाथ उठा। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम बांग्लादेश गए थे। कुछ लोग ढूंढे ही हाथ उठा, ऊपर भी तुम्हें शर्म नहीं आती, करिया मुंह हो जाए। अरे होली के दिन कार लगवा दे दिए तुम तो आए भी हुआ, दोनों हाथ उठा रहे। बस इसी चक्कर में नेता बर्बाद होते हैं और वो लोग वोट नहीं देते और कह देते जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता को लगता है कि जीत गया, जमानत जब्त हो जाती है। वर्तमान भूपा सा मामला बताते हैं। चेला तुम तो हो, तुम्हें कम जानते हैं, बहुत अच्छे चेला। भगवान करे तुम्हारी अर्जी लग जाए, गुरु जी सुन जाए, बहुत अच्छे चेला।
3 दिन का उत्सव था। एक दिन हल्दी, एक दिन मेहंदी, एक दिन कन्या विवाह। 8 देशों के राजदूत आए। 8 देशों में बागेश्वर धाम के कन्या विवाह की चर्चा गई। तो भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां आने वाली चतुर्थी से अनाथ बेटियों का घर बनाया जाता है। हर बेटी को 30-30 हजार की एफडी दी। उस एफडी से वो बेटियां अपना रोजगार शुरू कर रही। कोई जनरल स्टोर की दुकान खोल रही, कोई मेकअप की दुकान खोल रही, कोई दुकान किराने की खोल रहा। जगह जगह रोजगार उन बेटियों के शुरू हो रहे। इससे बड़ा पुण्य का काम पृथ्वी पर कन्यादान से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान से बड़ा कोई भी उपकार। इस साल हम गुरु जी की कृपा से 1675 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। अगले साल संख्या 2000 बेटियों की पहुंच जाएगी। तो आज का दरबार बिना देर किए हुए शुरू किया जा रहा। आज के दरबार में जो लोग जिन्हें बुलाया जाए, रास्ता यहाँ रहेगा। रोज शाम को ऐसी ठंडक में तो बाद में हमको 2-3 घंटे के लिए निकला करेंगे। बाकी अभी कन्या विवाह के बाद सब चुकाना उकाना रखा है। चले गए थे, हम तो चुक नहीं पाया। सामान वापस करना, उनने सेवा की, उनको आशीर्वाद देना, उनका भी फोटो खिंचवाने, उन्हें भी मेंटो देने, पटकी डालने, बहुत बड़ा हो करना सरल है, उसे संभालना बहुत कठिन है। आगे चले तो ये रोजगार में चलेगा। तो रोज हम शाम को निकलेंगे। अगला हवन कब है? ऑनलाइन 12 मार्च। लेकिन 1 तारीख हम और आ गए। ये नहीं है, पूछो तो बताएं। हम कौन सा तो लिया हनुमान जन्मोत्सव कब है बताए? दो अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम सबके लिए पूजा करेंगे और सब लोग हनुमान जी की महाआरती करेंगे। रात को शाम 6 बजे से 10 बजे तक है। यहीं कीर्तन गाया जाएगा, यहीं हनुमान जी के भजन गाए जाएंगे। बालाजी के दिव्य स्थान पर भैया एक बात बोले, तो बोलो। सच में दीनहीन हारे के सहारे बालाजी बनाए हैं। जो पीड़ा रोग से ग्रसित, जिंदगी से जो थक हार जाते यहाँ पर आते हैं, ये सबकी दूरी बनाते हैं बागेश्वर महाराज। कन्या विवाह के बीच में तुम लोगों ने सुना होगा, एक गुजरात से परिवार आया, पूरा परिवार डॉक्टर और इंजीनियर। उनकी बहन का 9 बार गर्भपात हुआ, 3 बार IVF फेल हुआ। डॉक्टरों ने रिपोर्टों में लिख दिया कि अब ये कभी मां नहीं बन सकती, इनको संतान नहीं हो सकती। पढ़े लिखे डॉक्टर गुजरात के, किसी ने कहा कि एक बार बागेश्वर हम चले जाओ। वो आ गए, भोगे से उनके हाथ में भभूति पहुंच गई और हमारे मुंह से निकल गया तो बालाजी के पास करेंगे, तुम नियम शुरू करो। बालाजी की कृपा से उनकी बहन के यहाँ
स्वस्थ संतति बच्चा के रूप में आएंगे। वे डॉक्टर भगत बन गए। जिन डॉक्टरों ने नियम किया था कि डॉक्टर भी आरती कर रहे, और पूरा परिवार चेला बन गया। जो मानते नहीं थे, पढ़े लिखे थे, वे भी चेला बन गए। भैया ऐसे बालाजी महाराज साक्षात रूप में बागेश्वर हनुमान जी हैं, जो लाखों लोगों की बिगड़ी बनाते हैं। आने के कारण दुनिया से जब साथ थक जाते हैं, तब इनकी शरण में आ जाओ। इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तो इनका दर पकड़ लो, पेशी शुरू कर दो, नियम शुरू कर दो। धक्का मुक्का के चक्कर में अपनी आस्था को मत मिटाना। भैया यहाँ हमसे मिलने मत आना, बालाजी का भोजन में आना। भगवान के घर देर है।